So motion in a straight line. So entire now kinematics, motion in a straight line, 2D, projectile motion, circular motion, gravitation, laws of motion, all these things are very important topics because it will help you in 12th standard also. So अच्छी तरह से ध्यान देना, आप फिजिक्स का बेसिक्स है और किधर भी तुम लाइफ में कुछ भी करो, ये सब चीजें तुमको किधर ना किधर देखने मिलेगी. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Before starting with the thing, there are certain things that you should definitely know. Okay. The first being distance and second being displacement. And इन दोनों में difference क्या है? All these things. So बच्चों distance क्या होता है actually? It's a total path length. And displacement is the shortest distance. Between initial and final position. अब डेफिनेशन देख के ना फिजिक्स में बड़ा बोर होता है लोगों को. कुछ नहीं करने का, डायग्राम बनाने का और समझने का. सब कचरा है, डेफिनेशन सब कचरे फिजिक्स में. खाली डायग्राम देखने का, समझने का, क्वेश्चंस करने का, ये फिजिक्स होता है बस रियल में. कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट उतना इंपॉर्टेंट है. देखो देखो कैसा होता है ना, बहुत लोग है ना ऐसे टेक्निकल चीज में चले जाते हैं एकदम, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड, वो सब कुछ कचरा नहीं करने का फिजिक्स में. फिजिक्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है. ठीक है. ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो गया. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्राम. समझो ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है. अब ए टू बी जाना है, तुम कैसे भी जा सकते हो, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. या तो तुम है ना बहुत शाणे बन करके सीधा भी निकल सकते हो. ये जो पूरा पाथ है, लेट्स से ये पॉइंट सी है, ये डी है, जो पूरा पाथ है इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं. और ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. सिंपल है, शॉर्टेस्ट पाथ. जो भी शॉर्टेस्ट चीज पॉसिबल है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल पाथ एंड टोटल. चलो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एकदम बेसिक तरीके से मैंने तुमको बता दिया क्या होता है. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. तो अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा, ध्यान देना बेटा अच्छी तरह से. पहला तो डिस्टेंस का डेफिनेशन लिख देने का, द टोटल पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सेकेंड, it's a scalar quantity. It depends only on the magnitude. ठीक है. It's a vector quantity. इतना वेक्टर में तुमको बताया मैंने ये. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट कि डायरेक्शन ये ले. अगर ये डायरेक्शन ये नहीं लेगा, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखेगा, तो क्या ही डिस्प्लेसमेंट बनेगा. ये डिस्प्लेसमेंट बनने के लिए इनको प्रॉपर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा एक, तो इसके लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे आगे. उसके बाद डिस्टेंस लॉजिकली समझो बेटा, दिमाग लगाओ, छोड़ दो मैं क्या लिखा रहा हूं, छोड़ दो बुक में क्या दिया, लॉजिकली सोचो. देखो, बात को समझने की कोशिश करना. समझो ये ऑब्जेक्ट इधर है, ये एक ही रास्ता है जाने के लिए, ये इधर से इधर चला गया. ठीक है. तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. क्या मैं लिख सकता हूं? फॉर अ स्ट्रेट लाइन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है. तो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा. लेकिन अगर ऐसा कुछ रास्ता है तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा. डिस्टेंस बड़ा है इसके लिए इसका नाम डिस्टेंस है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है, तो डिस्टेंस कभी बड़ा नहीं हो सकता. तो याद रखना, या तो मैक्सिमम केस में वो तो या तो डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, तो डिस्टेंस हमेशा
या तो ग्रेटर या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट से, याद रखना, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना खाली। डिस्टेंस हमेशा या तो इक्वल होगा, अगर स्ट्रेट लाइन है डायरेक्शन बदल नहीं रहा है तो या तो डिस्टेंस इक्वल होगा या तो डिस्टेंस ज्यादा होगा, और या तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या याद रखोगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा या तो इक्वल होगा डिस्टेंस है, याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या बताता हूं। फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इज जीरो, कैन बी जीरो और इज जीरो। इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है। अगर कोई क्लोज पाथ है, यहां से उसने शुरू किया, यहां पे वापस आया, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। ये सर्कल है ना, डिस्टेंस 2 पाई आर होगा। सरकमफ्रेंस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना इतना घूमेगा वो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट विद इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो समझो इन्होंने इधर से स्टार्ट किया जाना और वापस वो इधर ही आ गए, तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बेटा। जैसे तुम जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए उसी हॉस्पिटल में मरे, तो जिंदगी में तुमने कितनी सारी जगह ट्रैवल किया होगा, वो तुम्हारा डिस्टेंस है। लेकिन जिस हॉस्पिटल में तुम पैदा हुए उसी हॉस्पिटल में तुम मर गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इवन तो तुमने कितना भी डिस्टेंस चला होगा जिंदगी में। तो क्लोज्ड पाथ मतलब क्या, एक क्लोज्ड लूप में डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, क्योंकि जहां से शुरू किया वहां पर ही खत्म हुआ। ओम शांति ओम देखिए, इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश, इसी झूमर के नीचे, ठीक है। तो जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां पर ही खत्म हो गई। पैदा हुए थे भगवान के उधर से आए थे, जाएंगे भी उधर ही, जो रिलीजन में मानते हैं, ठीक है। या तो जो साइंस में मानते हैं, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए थे उस हॉस्पिटल में जाने वाले हो, तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो ही होगी अगर ऐसे केस में। और डिस्टेंस कैसा होगा बच्चों, इज नॉन जीरो, क्योंकि कितना तुम ट्रैवल करो उस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज टोटल, जितना ट्रैवल करना है करो, मर्जी तुम्हारी, तुमको कोई रोक टोक नहीं है, तुमको कोई बोलने वाला नहीं है। एक और पॉइंट याद रखना, डिस्टेंस ट्रैवल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, टोटल पाथ लेंथ। जैसे समय बढ़ रहा है तुम और डिस्टेंस ही ट्रेवल करोगे ना। या तो ऐसा हो सकता है, देखो समय टाइम टी इक्वल टू जीरो पे तुमने स्टार्ट किया, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, टाइम टी इक्वल टू से 5 सेकंड हो गया, तुम इधर हो, फिर तुम इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए। तो जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ेगा तुम्हारा डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है। या तो ऐसा हो सकता है कि तुम रुक गए हो उस जगह पे, तो उस केस में तुम्हारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, लेकिन डिक्रीज कभी नहीं होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा, डिक्रीज कभी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का केस ऐसा नहीं है, तुम जा रहे हो, गए, तुम वापस आ रहे हो, तो यहां पर देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे थे, तो यहां पर जो है बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन तुम इधर पहुंच गए, यहां पे तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस कम है, तो तुम्हारा डिक्रीज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम वापस आ रहे हो तो वो पीछे देखे मुड़ेगी, वो मुड़ेगी, पीछे देखेगी। अगर आगे आगे बढ़ रही है तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसे पीछे देखा, उसको प्यार आ गया हीरो पे, पीछे भागकर आ गई, डिस्प्लेसमेंट कम होते गया विद टाइम। समझ रहे हो, गई थी बड़ी पटेली में, ये जी मैं तो इससे बात नहीं करने वाली जी, बढ़ गई है कि खतरनाक, उसको पता नहीं, अब पता नहीं वो हिंदी मूवी ने क्या कर दिया, वो पीछे मुड़े के देखेगी, पीछे मुड़ के देखा भाग गई, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया विद टाइम। तो पॉसिबल है बच्चों, ये हीरो है, ये भागी हीरोइन, हीरोइन भागी, हीरोइन भागी, हीरोइन भागी, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डर रहा है समय के साथ, इधर रुक गई, बोलते नहीं नहीं भाई नहीं, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, जाना, कूद गई डायरेक्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया या तो कम हो गया, ठीक है। So there is one interesting question. A man has to go 5 meters due north
4 meter due east and 2 meter due south to reach his girlfriend house. What is the distance he has to walk and displacement? तो बड़ी कठिनाई है बच्चा, ठीक है. He has to meet her कैसे भी करके. अब कैसा है बात को समझने की कोशिश करना बेटा. सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. कभी भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी होगा ना, तो पहले तो डायग्राम बना देने का हमेशा याद रखो. इन फिजिक्स ऑलवेज डायग्राम इज मस्ट. तुम लोगों ने एक ग्राफ बना दिया. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. सो ऑलवेज मेक डायग्राम फर्स्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अ मैन हैज टू गो 5 मीटर ड्यू नॉर्थ. तो आदमी को 5 मीटर नॉर्थ जाना है पहले. समझो 5 मीटर उसको नॉर्थ जाना है. उसके बाद 4 मीटर ड्यू ईस्ट, 4 मीटर ड्यू ईस्ट जाना है उसको. एंड 2 मीटर ड्यू साउथ एंड 2 मीटर साउथ नीचे की तरफ. ठीक है, इतना बेचारे को ट्रैवल करना है मिलने के लिए. और उसको बेचारे का साथ बहुत बुरा होने वाला है. ठीक है, धोखा होने वाला है उसके साथ. उसको पता नहीं है एक्चुअली, उसको कोई मिल गया है. चलो भाई, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू वॉक एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ. सो व्हाट इज डिस्टेंस? पहली बात तो टोटल पाथ लेंथ. तो बेचारा पहले नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट गया एंड फिर साउथ गया. सो दिस इज अ डायग्राम. अब डिस्टेंस निकालना है पहले तो, कितना वॉक करेगा बेचारा. ठीक है, नजदीकी रहती होगी इसके लिए तो इतना कम डिस्टेंस में भी शायद पड़ोसी होगी. तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? टोटल पाथ लेंथ. टोटल कितना है? 5 प्लस 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 11 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट. तो ये इनिशियल है, दिस इज फाइनल. ये तुम्हारा जो है बच्चों डिस्प्लेसमेंट है. अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको कैसे निकाला जाए? अब तो एक सिंपल है बच्चों, पता नहीं नाइन पे तुम लोगों ने किया कि नहीं किया. एक सिंपल तरीके से इसको करता है. यहाँ पर तुम लाइन ड्रॉ करो, ये रेक्टेंगल बन गया. ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा. ये टोटल 5 मीटर है तो ये 3 मीटर हो जाएगा. ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा. एंड दिस इज परपेंडिकुलर. क्या बोला मैंने? कुछ नहीं समझा. देखो मैंने क्या बोला, ये ड्रॉ कर दो और ये लाइन बना दो यहाँ पर. तो ये रेक्टेंगल बन गया. तो ये 4 मीटर था तो ये भी 4 मीटर होगा. ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा. रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से आर इक्वल. ये टोटल 5 मीटर है तो 5 माइनस 2 इज 3 मीटर. अब ये वाला पाई तो ये वाला तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों. तो ये अब 3 मीटर है, ये वाला 4 मीटर है. तो कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड कैन यू फाइंड. चलो डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तुम. ये 3 है, ये 4 है. तो ऐसा नाम भी दे सकते हो, पी क्यू आर दे सकते हो नाम. इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. Therefore QR square will be equal to 3 square plus 4 square. So 9 plus 16, 25. If we're taking square root, it will be 5 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो 5 मीटर में आ जाएगा, पहुंच जाएगा. लंबा चलना तो उसकी मर्जी, बहुत भागना पड़ेगा उसको. ठीक है, तो ये बच्चों 5 मीटर आ जाएगा. A particle travels from -10 meter, मतलब बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, टू 20 मीटर. मैंने क्या बनाया इधर, कचरा कर दिया मैंने भी. 20 मीटर देन टू -3 मीटर. और तुमको देखा ना ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट. हर एक केस में वाई कोऑर्डिनेट 0 है. मतलब पूरा जो कांड है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे ही हो रहा है, एक्स एक्सिस पर ही हो रहा है रेदर आई वुड से. तो स्टार्ट किससे हो रहा है? -10 से. -10 से ये इनिशियल है, इधर से स्टार्ट हो रहा है. टू 20 मीटर,
ये फाइनल है, फाइनल नहीं है फिलहाल, पहले केस के लिए फाइनल है, बट फाइनल लिखो मत, कंफ्यूज हो जाओगे। इस केस के लिए फाइनल है, बट ठीक है। इट इज गोइंग टू 20 मीटर। ये क्या हो गया है? 20 मीटर, ठीक है। देन टू, तो ये समझो यहां पर 0 था। देन टू, तो पहले इधर क्या पार्टिकल, समझने की कोशिश करना, बट एवरीबडी देखना, सब अच्छी तरह से देखना, बेसिक बहुत क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। पहले पार्टिकल इधर था, -10 मीटर पे था। उसके बाद पार्टिकल गया 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 20 पे, फिर वापस पीछे आ रहा है। ये 0 है, -3 पे आ रहा है, तो ये इधर आ गया -3। तो तुम्हारा ये वाला फाइनल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे किया देखना, विजुअलाइज करना बेटा। स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट इधर से किया, इनिशियल, गया 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 गया, फिर इधर आया। स्टार्ट इधर से किया, खत्म इधर किया। तुमको किसी ने डिस्टेंस निकालने बोल दिया, तो दिमाग लगाने का, नॉर्मल सोचने का, मतलब फालतू सोचने का ही नहीं, नॉर्मल दिमाग लगाने का। इधर से इधर आया होगा, -10 से 0, 10 मीटर हो गया ये। 0 to 20, 20 हो गया। फिर 20 से 0 आया, वापस 20 हो गया। फिर 20 से 3 आया, 3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? बेसिकली तुमको देखो, बात को समझने की कोशिश करो बेटा। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया उसने, सिंपल। तो वो -10 से 0 आया होगा। आई नो बीच में -3 भी है, लेकिन कंसिडर क्यों करना है उसको? जो तुमको इजी पड़ रहा है वो करो ना। इसको भी तुम कर सकते हो, -10 से -3, फिर -3 से कैलकुलेशन कर सकते हो, बट कीप इट सिंपल। -10 से 0 पे आया, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 0 माइनस और -10 तो +10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 से 20, तो 20 ट्रेवल किया। फिर 20 से 0, तो 20 ट्रेवल किया। फिर इधर से लेकर के -3 तक गया, तो 3 ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहले 10 किया, फिर 20, वापस 20, फिर 3, टोटल आ गया 40, 50, 53 मीटर आ गया टोटल। बड़ी मेहनत की उसने, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट किसी ने पूछ लिया, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही चीज रखना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है? किधर आया पार्टिकल? इधर आया ना, इधर आया ना। तो -3 माइनस ऑफ, ये इनिशियल था, -10, तो -3 + 10 इज 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस 53 मीटर हो गया। देखो एकदम सिंपल है बेटा, इसको देखो, देखो ऐसा गया, 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 पूरा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था? इतना था, ये इतना सही था, इतना वाला। ये इनिशियल है, क्योंकि पूरा गया और इधर आया ना, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन डिस्टेंस में टोटल कैलकुलेट करते हो तुम लोग। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज नॉट पॉसिबल। तो एक ही चीज याद रखना, डिस्टेंस टाइम के साथ घटेगा नहीं। तो यहां पर तो कांस्टेंट है, तो चल जाएगा। यहां पर डिस्टेंस समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां पर भी समय के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहां पर समय के साथ डिस्टेंस घट रहा है बेटा, देखो ऐसे डिक्रीजिंग। तो समय के साथ डिस्टेंस घट नहीं सकता, एंड दैट इज द रूल। यू कैन नॉट डिक्रीज द डिस्टेंस विद टाइम। सो अगर या तो ऐसे समझो, देखो अगर ऐसा कुछ है, ये भी खैर अगर उसको अपन ऐसे ले ले तो वो इंक्रीजिंग है। अगर ऐसा ले ले अपन, इट्स डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट? डिक्रीजिंग ग्राफ, ऐसे ग्राफ को देख लो ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि समय के साथ डिस्टेंस घट नहीं सकता। याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।